ये कहाँ ले आया तू मुझे? तू जानत है ना हमका ऐसी जगह बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ माई, लेकिन तनी देख तो सही अंदर जाके, बहुते बढ़िया जगह है। अरे ऐसा जगह तो हमारे पटना में भी नहीं है। इका लोग मॉल मॉल कहते रहे ससुरा शहरी लोग। अरे माई बहुत ही बढ़िया जगह है, बम्बई आया तो इका रौनक देख ही लेते हैं ना। अरे लेकिन अरे माई चलना, लेकिन कुछ नहीं, चलना, चल चल चल। विष्णु मेरी बात। का कंटाप देखिए, हमरा तो दिल गदगदाई गया एकदम। आजा आजा। ए, क्या कर रहे हो? तलाशी कहाँ ले रहे हो? हम कोनो तमंचा थोड़ी लाए। अरे सर ये हमारी ड्यूटी है। अच्छा ड्यूटी है तोरी? यहाँ तो करो, ड्यूटी करो। हाँ 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 जाइए। अरे भैया हमको एक तो बात बताओ, तुम हमारा जेब बीप सबो कुछ चेक किए, जूता और मोजा चेक नहीं किए हो, और हम जो है वहाँ कुछ छिपा कर। अरे सर आप जैसा आदमी भला ऐसी हरकत कर सकता है क्या? ये बात तुम पहले आदमी जो हमको सही पहचाने हैं, वरना आजकल हमारी इंप्रेशन बहुते लोग बहुत डाउन किए हुए हैं। विष्णु हाँ माई। क्या बड़बड़ कर रहा है? चल। अरे आ गए माई, चलिए। ए माई ये देख चढ़ती हुई सीढ़ी। पर लोग सिर्फ पाँव रखते हैं और अपने आप ससुरिया चढ़ने लगती है। सीढ़ियां चढ़ने का कोनो बवाल ही ना है। क्या बात है? इससे? हाँ नहीं इससे मुझे डर लगता है। आई इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूँ ना तेरे साथ, चल। अरे नहीं हम लिफ्ट से चलते हैं। नहीं लिफ्ट कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं होता है। आई इस डर को तेरे दिल से मैं निकाल कर रहूंगी। तुझे मुझ पर भरोसा है ना, तो आंखें बंद कर, मेरा हाथ पकड़ और चल। मुझे चक्कर आता। आई चल। मुझे चक्कर आ रहा है बहुत। आई हाँ? आई अब धीरे से आंखें खोल। आजा। हम वाकई में ऊपर आ गए बिना किसी मेहनत के। देखा मैंने तुझसे कहा था ना, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे इसी विश्वास के साथ तो आंखें बंद कर ली थी और हाथ पकड़ा था तेरा। माई पता है इका ये शहरी लोग इका क्या कहते हैं? एस्केलेटर्स। क्या बात माई, तोरा को कैसे पता? वो औरत वहाँ पर बतिया रही थी हमका। देखा, आज फिर तोरा वजह से कुछ नया सीखे हैं। चल अब चलते। अरे माई अभई तो आए हैं, अभई का जाने की बात कर रही है। चलना माई। अरे बहुत मजा आएगा माई, चलना चलना। बॉस सर इसे पैक कर दीजिए। एक सेकेंड ना, इसका प्राइस क्या है? 15,000। लेट इट बी। प्लीज इसे पैक कर नहीं दीजिए। एक सेकेंड अर्जुन ज्यादा महंगी है। तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हो, अब ये नहीं। हाँ बुरा लगा तुम्हें? थोड़ा सा। आई लाइक कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हो। हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हाँ और पता है यही अंडरस्टैंडिंग ना शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। जस्ट अ सेकंड डैड, एक सेकंड। आप इसे पैक करो तो I'll be back। एक सेकंड। हेलो हेलो जी अर्जुन। जी डैड। हाँ हेलो डैड, आपकी आवाज नहीं आ रही डैड। व्हाट आर यू सेइंग? हेलो अर्जुन। हाँ आपकी आवाज अब आ रही है, कहिए। अर्जुन आज शाम की फ्लाइट से हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट मुंबई आ रहे हैं। मैं पर्सनली जाके उन्हें रिसीव करना चाहता था, लेकिन अग्रवाल की मीटिंग से कुछ वक्त नहीं मिलेगा मुझे, तो सोच रहा था कि तुम अगर चले जाओ तो। ओके डोंट वरी डैड, मैं चला जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, आप उनकी जो फ्लाइट की डिटेल्स है वो मुझे मैसेज कर दीजिए, है ना? या I'll go डोंट वरी I'll manage। ठीक है जी डैड। भाई तू देख, तू मनिया पूर्वी। मानव देशमुख की बेटी है। हाँ और वो देख, वो ससुरा अर्जुन उनका होने वाला पति। अरे ये तो पूर्वी है, अर्जुदय की बेटी।
संग मेरिया कर लपा। अरे कैसन हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या मतलब? अरे घूमने फिरने आया है भाई, और तने कभी यहाँ हो? ओ तोरे को रास्ता नहीं मालूम? अब फिर घूर रहा। प्रॉब्लम क्या है बे? ये मॉल तोरा जागीर है। तू है मेरी प्रॉब्लम। अच्छे से जानता तुझ जैसे देहातियों को मैं, समझा? क्या बात कर रहे हो? बहुत ही अच्छे से। तनी हमको भी बता दो हमारे बारे में थोड़ा कुछ। तेरे बारे में? हाँ। तुझ जैसे देहाती वो कुत्ते होते हैं जिन्हें मैं जितना मारूं ना कभी नहीं सुधरेंगे। कोर्ट ने सिर्फ बेल पर छोड़ा है तुझे, समझा? इसका मतलब ये नहीं कि जो तेरे मन में आए वो तू करेगा। अरे लेकिन हम किए कहाँ है? किए क्या? अब तक किया तो तूने कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन तेरे इरादे कोई साफ तो है नहीं। दूध का धुला तो तू है नहीं। उस दिन मंदिर में तेरा काम नहीं बना तो मुंह उठा के हमारे पीछे यहां तक चला आया। ऐसा सर क्या करे ये आदमी का? तोरा को पता तोरा एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है तू बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है। यहाँ ससुरे सारे लोग आज जब तोरे बारे में बात करते हैं। ये जो धरती है तोरे आसपास घूमती है, तोरा इर्द गिर्द घूमती है। वेरी सारी। ऐसा नहीं है बबुआ। हाँ, तुम कोरट का बात की हो तो एक बात बता देते हैं। कोरट हमको जमानत पे छोड़े, हम कहीं भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तोरा सफाई थोड़ी देंगे। ठीक है। अच्छा है? बहुत। बस एक छोटा सा काम कर, यहाँ पे जितना चाहता है ना उतना घूम। पूर्वी के आसपास भी मत दिखना, समझा? वरना इतना मारूंगा कि खुद की शक्ल भूल जाएगा। दद्दा रे दद्दा, ऐसा मत करना रे बबुआ। वो कहा है तोरा घर शादी माहौल है। अगर मारपीट होगा, पुलिस पूछताछ करेगा तो कोनो अच्छा लगता है शादी के घर में? ऐसा नहीं ना लगता। मत करिएगा। ये आपके लिए गिफ्ट है, साड़ी है। मेरे लिए? हाँ, लीजिए ना। लेकिन मेरे लिए क्यों? मैं आपको नहीं जानती। हाँ, बात ही है कि जानते तो हम भी आपको नहीं है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ एक औरत आई थी हमारे पास। उसने कहा कि आपकी शादी होने वाली है तो ये तोहफा आपको दे दूं। मैंने सोचा इसमें क्या हर्ज है, इसलिए मैं आपको ये देने चली आई। कौन औरत? और उन्हें कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है? कहाँ मिली थी वो आपको? वो अभी यहीं पे थी। पता नहीं, शायद चली गई। चली गई? कपड़े कैसे पहने थे उन्होंने? कपड़े बिल्कुल अफसर जैसे पहने थे। मैंने ठीक से उन्हें देखा नहीं। वो बहुत जल्दी में थी, भागती हुई आई, ये पैकेट देकर चली गई। वैसे आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? I'm sorry, वो तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है अर्जुन? तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? नहीं, वो कुछ नहीं। वो किडनैपर मुझे फिर से दिख गया था। Don't worry, okay? Anyways, तुम ये क्या है? What is this? ये पता नहीं अभी कहाँ गई वो औरत। अभी एक औरत आई थी, उन्होंने कहा कि उसको किसी ने देने के लिए कहा है। पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी। औरत? हाँ। तो ये किसी और का गिफ्ट वो तुम्हें क्यों देगी? अर्जुन, मैं नहीं जानती, बस वो मुझे दे गई। जब तुम आए तो पता नहीं कहाँ चली गई। पूर्वी, एक सेकंड, इसका कितना हो गया? I'm sorry. Sir, 15,000. Sorry? 15? Yes, sir. Just a second. There you go. Please. अरे भाई तू यहाँ, तू मुंह काहे छिपा रही है? विष्णु, चल यहाँ से। चले? कहाँ? अब भाई तो हम थोड़ा वास्ते कुछ लिए भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू चल यहाँ से। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? हाँ, सुने, ठीक है। चल। अर्जुन, रुको। अब क्या हो गया? अर्जुन, वो गजरे
तुम्हें गजरे चाहिए। इनफैक्ट थैंक गॉड कि कम से कम तुमने मुझसे कुछ मांगा तो सही। कम लेट्स गो। हाँ। ताई एक गजरा दीजिएगा। हाँ, मोगरा। एक क्यों? दैट्स इट। तो और कितने पहनूंगी मैं अर्जुन? क्या? आई डोंट नो। थैंक यू। ये वाला अच्छा है ना? अर्जुन ये मेरे बालों में लगा दो ना। मैं? हाँ, इजी होता है, ट्राई तो करो। कि देखो मैंने ये पहले कभी लगाया नहीं, सो आई डोंट नो। इट्स ओके, तुम ट्राई करो, हो जाएगा। ओके। लग गया ना? देखा कितना इजी होता है? यस। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल। हाँ। तुम एक काम करो, तुम कल के फंक्शंस में भी यही पहनो। आप ये काम कीजिए, आप ये सारे पैक कर दीजिए। अर्जुन क्या कर रहे हो? एक मिनट। हाँ, एक मिनट। अर्जुन ये कल तक खराब हो जाएंगे। हम कल नए ले लेंगे ना। ओके। चलो आज के लिए इतनी शॉपिंग बहुत है, अब चले। ये लीजिए मैम, चले। थैंक यू। पूर्वी, तुझे कोई भी कुछ भी देगा तो क्या घर उठा कर लेगी? तू बच्ची है। मेरे पास बस एक औरत आई, उसने बोला आपके लिए किसी ने दिया है, तो मैं क्या करती, मैं ले आई। मेरे लिए ना ब्लू कलर की साड़ी लाना, वो मेरा फेवरेट कलर है। आई, क्या हो तुझे? ये साड़ी देखकर वर्षा की याद है। उसे ये कलर बहुत पसंद था ना। चल छोड़ ये सारी बात, इतने सारे काम है अंदर। आई ये वर्षा कौन है? कितनी बार तुम लोग के मुंह से नाम सुना है, जब भी इनका नाम आता है तो आज ही हमेशा नाराज हो जाती है। पूर्वी तो छोड़ ना, तू ये सारी बातें क्यों सोच रही है? वैसे भी तेरी शादी है, अभी कितनी सारी तैयारियां करनी है। और पता है, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मेरी शादी होने वाली है ना, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, तो मुझे इतना हक तो बनता ही है ना कि मैं ये जानूं कि वर्षा है कौन। और तू कभी मुझसे अपना दुख भी शेयर नहीं करती, तू मुझे अपना नहीं मानती ना, इसीलिए। पूर्वी तो ये क्या कह रही है? बता ना मुझे कि वर्षा है कौन। आई प्लीज, आई बता ना, वर्षा है कौन? पूर्वी, वर्षा मेरी छोटी बहन थी। हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा समझदार वर्षा थी। तुझे पता है, वो बहुत तेज थी। अगर उसकी गलती नहीं होती थी ना, तो कभी अपनी गलती नहीं मानती थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत समझती थी। उसने मुझे सिखाया कि दुनिया से कैसे लड़ा जाता है। उसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। पहले मैं बहुत कमजोर थी, हर किसी की सुनती थी, और उसने मुझे एक चीज सिखाई कि कभी किसी के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए कि कोई आपका फायदा उठाए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुझे पता है, वो हर चीज में मुझ पे बहुत डिपेंड रहती थी। उसका टिफिन बनाना, उसका कॉलेज जाना, उसका दुपट्टा, पता नहीं कितनी सारी चीजों में उसे सिर्फ अर्जुता ही लगती थी। बार बार अर्जुता ही। फिर उसकी शादी हो गई, वो चली गई। शादी के बाद उसे बच्चा नहीं हो पाया। फिर सोहम हुआ। आई
सोहम कौन? सोहम मेरा बेटा था पूर्वी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा? तुझे पता है जब वर्षों को बच्चा नहीं हो पाया तो वो सोहम के साथ खेलती थी, उसे अपने साथ अपने घर ले जाती थी, वो महीनों महीनों तक उसके साथ रहता। मानव ने मुझे समझाया कि वर्षों को सोहम से दूर रहना चाहिए, कि मैंने मानव से कहा कि शायद वर्षों को भी सोहम की जरूरत, धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा कि सोहम मेरा बेटा है तो मुझे वापस लौटा देगी। लेकिन नहीं, उसे समझ में नहीं आया और एक दिन वो मेरे सोहम को लेकर भाग गई वो। वर्षों, मुझे प्लीज सोहम को दे दे, मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना, सोहम मेरा है। यही एक वजह थी जिसकी वजह से मेरे और मानव के बीच बहुत दूरियां आ गई थी, बहुत दूरियां आ गई। हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए थे। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी गलती थी। मुझे मानव ने बहुत समझाया था कि मैं वर्षों को सोहम से दूर करूं, लेकिन नहीं कर पाई, मैं नहीं कर पाई। मैंने अपना सोहम खो दिया। लेकिन आई के लिए भले ही से वर्षों मर गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी वो जिंदा है, क्योंकि वो मेरे बेटे को लेकर भागी। मेरा बच्चा, मेरा अपना खून मुझसे भागा। मुझे आज भी इंतजार है कि मेरा सोहम वापस आएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो आए। मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि उसका इतना बड़ा परिवार है जो उससे बहुत प्यार कर, आई सोहम दादा के साथ साथ पता नहीं और कितना कुछ खोया है तूने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तूने जो खोया है सब तुझे वापस मिलेगा। तेरा परिवार तुझसे कभी अलग नहीं होगा आई। जिस तरह तू मुझे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश कर रही है ना, मैं भी तुझे हर खुशी दिलाऊंगी। हाँ बोलो। बाबा आप यहाँ आए? अगर मैं नहीं आता तो तुम मेरे पास चली आती। खैर बोलो, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे? बाबा वो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। आपने साखरपुड़ा में मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट भेजा ना, इसलिए। और बाबा आपके इसी प्यार और आशीर्वाद के सहारे मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ। कैसी उम्मीद? यही कि मेरी आई का घर पसार है। कल आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए इनकार कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आई अपनी बाकी की जिंदगी भी अकेले गुजार दे। और सच कहूं तो मैं आई के साथ साथ बाबा का प्यार भी चाहती थी। मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था कि बाबा कैसे होते हैं, उनकी डांट कैसी होती है, उनका प्यार कैसा होता है। और बाबा जब मैंने आपको देखा ना, तब मुझे पता चला कि बाबा ऐसे होते हैं। पूर्वी तुम कहना क्या चाहती हो? मुद्दे पर आओ। बाबा मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो तलाक के पेपर्स के चंद टुकड़े आप दोनों के रिश्ते का भविष्य तय नहीं कर सकते। कोई भी कोर्ट या कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े, हम अपनी आत्माओं से जुड़े। किसी एक पेपर पर साइन करके आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। यही बात जाकर तुम अपने आई से क्यों नहीं कहती? क्योंकि डिवोर्स की पहल उसी ने की थी। बाबा मैंने आई को समझाने की बहुत कोशिश लेकिन की। उसने तुम्हारी बात भी नहीं सुनी, यही ना?
मैंने भी हमारे बीच की दूरियां मिटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आय की जिद ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। लेकिन पापा। देखो पूर्वी, हालात इतने बिगड़ गए कि मैं खुद चाहता हूं कि डिवोर्स हो जाए,